टिंकू का ढाबा ऐसी जगह पर था जहां से बहुत सारे स्थानीय और परदेसी पक्षी गुजरते रहते थे। चाय और हल्का नाश्ता मिल जाने के कारण कई पंछी वहां ठहरते थे, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। उस रात ठंड बहुत बढ़ गई थी। अरे बाप रे, ठंड से तो पराठे भी जम जाएंगे आज। चलो थोड़ी चाय पी लूं। कोई ग्राहक नहीं, लेकिन खुद को तो गर्म रखना ही पड़ेगा। तभी परदेसी पंछियों की आवाज आती है। ए टिंकू भाई, 2 चाय देना जरा। अभी लाया। तेरी चाय तो सर्दी में अमृत लगती है भाई। टिंकू मुस्कुराते हुए बस ऐसे ही आ जाया करो रोज। पंछी चले जाते हैं। तभी कौवों की आवाज गूंजती है। ए गौरैया, जल्दी गरम बिरयानी दे, भूख से जान जा रही है। बिरयानी? यहाँ सिर्फ शाकाहारी खाना मिलता है भाई। अरे अब रात में कहाँ ढाबा खुलेगा? जो है वही दे दे, वरना तुझे ही तल लेंगे। जी अभी लाया। ये लीजिए, गर्मा गर्म आलू पराठे। ठंडे है ये। छी, क्या हमें धोखा दे रहा है तू? नहीं भाई, ठंड इतनी है कि पराठे जल्दी ठंडे हो गए। झूठ बोलता है रे। ले खुद खाइए पराठा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? अब तेरा ढाबा ही गरम करेंगे ताकि पराठे सच में गरम हो जाएं। अरे मत करो, मेरा ढाबा जल जाएगा। अबे देख, तेरे पराठे गरम हो गए होंगे। हे भगवान, सब जल गया, सब खत्म। माँ, पापा आएंगे तो हम घूमने चलेंगे और वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, या हम सब एक साथ खेलेंगे। मैं भी चलूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर टिंकू बहुत उदास खड़ा था। टिंकू, क्या हुआ? ढाबा बंद कर दिया इतनी जल्दी? टिंकू थका हुआ टूटे स्वर में। ढाबा नहीं, सब कुछ जल गया चंपा। क्या? कैसे? 3 कौवे आए थे, मांस मांग रहे थे। मना किया तो आग लगा दी। हे भगवान, अब बच्चों का क्या होगा? गुड़िया को क्या खिलाएंगे? माँ, कल पराठा खाना है। देखो ना टिंकू, इन्हें क्या पता बाहर क्या हुआ है। बच्चों के लिए ही तो लड़ना है चंपा, टूटना नहीं। लेकिन ढाबा तो चला गया, बरसों की मेहनत राख हो गई। राख से ही नया जन्म होता है ना, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। अब क्या करेंगे? कल सूरज उगेगा ना, वही सोचेंगे क्या करना है। तुम हमेशा कहते हो हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। और ये रात तो बस थोड़ी लंबी है, पर गुजरेगी जरूर। चलो अब सो जाओ, पर नींद कहाँ आएगी अब? पर अगर सपनों में फिर से अपना ढाबा दिख गया तो? तब उठकर नया ढाबा बनाएंगे। दोनों पास बैठ जाते हैं, आग को देखते हुए। उस रात टिंकू और चंपा ने कोई सपना नहीं देखा, पर उनके मन में उम्मीद की चिंगारी अब भी जल रही थी। भगवान, अब क्या करूं मैं? बच्चे सो रहे हैं, टिंकू थककर चुप है, पर अब आगे कैसे जिएंगे? अचानक बाहर से किसी के कराहने की आवाज आती है। ओह, कोई है, मदद करो। ये कैसी आवाज थी? बाहर चांद की रोशनी में एक गाय लंगड़ाते हुए चल रही है। उसके पैर में चोट है, खून लगा है। अरे मागो, आपको क्या हुआ? कुछ दिन पहले कुछ शिकारी जानवर मेरे पीछे पड़ गए थे। भागते वक्त लकड़ी का टुकड़ा पैर में चुभ गया, तब से चल नहीं पा रही। दर्द बहुत है बेटा। ओ माँ, जरा ठहरिए, मैं मदद बुलाती हूँ। चंपा तेजी से अंदर भागती है। टिंकू, उठो, बाहर एक गाय घायल है। गाय? इस ठंड में? चलो देखते हैं। दोनों बाहर आते हैं। टिंकू गाय के पास झुकता है। अरे, ये तो गहरी चोट है, खून भी बह रहा है। हमारे जंगल में डॉक्टर तोता रहते हैं ना, मैं अभी बुलाती हूँ। चंपा उठकर पास के पेड़ की ओर जाती है। तोता भैया, जल्दी चलिए, एक गाय को चोट लगी है। ओ ठीक है बहन,
चलो अभी चलते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर तोता आते हैं। अपने पत्तों और जड़ी बूटियों की पोटली खोलते हैं। धीरे धीरे घाव पर जड़ी बूटी लगाता है। पत्तों से पट्टी बांधता है। चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगी। बेटा, अब दर्द कम लग रहा है। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। चंपा, इसे दिन में 2 बार ये लेप लगाना और ठंडी मिट्टी नहीं लगने देना। 8 दिन में ये चलने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तोता भैया, आपने बड़ा उपकार किया। उपकार नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज है। सबको किसी न किसी दिन किसी की जरूरत पड़ती है। तोता उड़कर चला जाता है। तुम लोगों ने तो जान बचा ली मेरी। बदले में मैं क्या दूं तुम्हें? ऐसा मत कहिए मागो, सेवा का बदला नहीं मांगा जाता। आप बस ठीक हो जाइए।